So welcome students, I am your Abhishek sir from Super Knowledge Point. So guys, in this module we will discuss about the 7th chapter of class 9th ICSE board. In the previous video we will discuss about the 8th chapter, that is sound. And in this module we will discuss about the 7th chapter. What is the name of 7th chapter? The name of 7th chapter is reflection of light. Reflection of light. जो लाइट रिफ्लेक्ट करती है उसे आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. गाइस, आई एम योर अभिषेक सर फ्रॉम सुपर नॉलेज पॉइंट एंड दिस वीडियो इज ऑल अबाउट ऑफ क्लास 9th ICSE फिजिक्स चैप्टर 7. So guys, without wasting our time, let's get started. If you like this video, please like and subscribe to my channel. So let's get started. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती क्या है? हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट व्हेन अ बीम ऑफ लाइट, मानिए टॉर्च है और ये टेबल है. नहीं, अब यहाँ से आप जो बीम ऑफ लाइट की जो टॉर्च है वो जब पड़ेगी ऐसे इस टेबल पे एप्पल रखा हुआ है मानिए. अगर अब आपको ये देखना है तो ये जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद जब यहाँ पे आपकी आइज होंगी, आइज पे पड़ेगी तब आप इस एप्पल को देख पाएंगे. तो ये होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अब मैं इसकी डिफिनेशन आपको बता दूं. व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ सरफेस अपार्ट एंड इट रिटर्न इनटू द सेम मीडियम, और सेम मीडियम में वापस आता है द पार्ट ऑफ लाइट विच इज रिटर्न इनटू द सेम मीडियम. जो सेम मीडियम में लाइट रिटर्न करते हैं उसे हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं. क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अब देखिए, द रिटर्न ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग. सेम मीडियम में मतलब ऐसे आई थी यहाँ पे स्ट्राइक करके सेम मीडियम में जो लाइट आ रही है उसे हम लोग रिफ्लेक्टेड. द रिटर्न ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. इसे हम लोग रिफ्लेक्शन कहेंगे. लेकिन जितनी लाइट आ रही है उसे हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे. ओके गाइस, अब देखिए हम लोग बात करें काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्शन. अब रिफ्लेक्शन दो काइंड्स तो होंगे ही होंगे, इसमें तो कोई वो है नहीं. तो ऑब्वियस सी बात, इसके दो काइंड होते हैं. तो गाइस, दो काइंड के रिफ्लेक्शन होते हैं. कौन कौन से? एक होता है रेगुलर, पहला. दूसरा होता है इरेगुलर. एक होता है रेगुलर, एक होता है इरेगुलर. पहले मैं आपको रेगुलर समझाऊँ कि रेगुलर, आप कमेंट बॉक्स करके बता दीजिए. तो गाइस चलिए मैं समझा देता हूँ रेगुलर वाला. रेगुलर में क्या होगा कि जब माने कोई प्लेन सरफेस है, कोई प्लेन सरफेस है, इस पे जब कोई रे आती है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ. यहाँ से कोई रे आती है और वो ऐसे चली जाती है. ये और जो एक रे आएगी यहाँ वो इसके पैरेलल होगी और ये इसके पैरेलल होगी. यहाँ से फिर रे आती है तो इसके पैरेलल है. तो ये पैरेलल होंगे, ये पैरेलल होंगे. ये रिफ्लेक्शन मिरर में है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑकर्स व्हेन अ बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ स्मूथ पॉलिश सरफेस सच एज अ प्लेन मिरर. प्लेन मिरर पर जब ये पड़ेगी तो रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी. अब देखिए, अब अगर हम लोग बात करें रेगुलर इरेगुलर रिफ्लेक्शन की, अब इसको इरेज कर दीजिए. इरेगुलर की बात है जब सरफेस रफ होता है. नहीं गाइस, जब सरफेस रफ होगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ फिगर बनाता हूँ. जब सरफेस रफ होता है, जैसे कि सरफेस रफ होने का मतलब अभी जैसे ये प्लेन सरफेस है, ये क्या है? एकदम प्लेन सरफेस है. व्हाइट बोर्ड, ये क्या है? व्हाइट बोर्ड एकदम प्लेन सरफेस है. लेकिन अगर मैं बात करूँ पेजेस और बुक, जैसे आप ये बुक देख पा रहे होंगे, इसके जो पेजेस हैं ये उतने रफ नहीं है. यहाँ पे कोई चीज़ ये जो है इतने रफ, इतने स्मूथ पेज नहीं. और जो रूम की वॉल्स होती हैं वो स्मूथ नहीं होती. तो देखिए, इस पे जब लाइट पड़ेगी तो क्या होगा? लाइट यहाँ से आई ऐसे चली जाएगी. दूसरी लाइट जो यहाँ पे गिरेगी वो ऐसे इधर डायरेक्शन, और जो तीसरी यहाँ पे गिरेगी वो ऐसे निकल जाएगी. मतलब ये पैरेलल नहीं होंगे, ये पैरेलल हो ही नहीं सकती. किसी भी हालत में पैरेलल नहीं हो सकती. यही डिफरेंस होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में. अब हम लोग कुछ टर्म्स जो हैं उससे बाद में पहले डिस्कस कर लेते हैं. पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इफ द डिफ्यूज लाइट इज ऑब्टेन्ड बाय रिफ्लेक्शन फ्रॉम वेरियस अनइवन सरफेसेस व्हिच एनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस. ओके गाइस, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ. बाय बाय, टेक केयर. तो गाइस, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए. अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.